हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस। दोस्तों, आज एक और बढ़िया सी बात बताता हूँ। कुछ समय पहले मेरा जन्मदिन था। हमारे एक मित्र हैं जग्गी भाई, उन्होंने हमें कोटेशन भेजा व्हाट्सएप पे। कोटेशन में लिखा हुआ था कि डोंट बॉदर अबाउट द पास्ट बिकॉज पास्ट तो जा चुका है, एंड डोंट बॉदर अबाउट द फ्यूचर क्योंकि वो तो आया ही नहीं, एंड डोंट बॉदर अबाउट द प्रेजेंट क्योंकि मैं देने ही नहीं वाला हूँ। तो अच्छी बात लगी। मतलब देखो, ज्ञान होने का फायदा ये है कि चवन्नी भी बिना खर्च किए आप लोगों को खुश कर सकते हो। तो अब ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अभी अभी मुझे ये पढ़ के याद आया कि भाई हमारा भी पास्ट इंटरेस्टिंग था। इंडिया का पास्ट कह लो। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी फिर भी हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी फिर भी नहीं हुई। है ना? जैसे अभी उस समय का हमारा साइंस था, हमें शायद आज पता होता हम काफी आगे होते, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मुगल साम्राज्य आया हमारे देश में ब्रिटिश आया, कभी नहीं होना चाहिए था। पोलियो आया, कभी नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस का राज आया, कभी नहीं होना चाहिए था। और शायद आगे होगा भी नहीं, मोदी जी की अगर कृपा रही तो। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, जैसे पहले मोदी जी बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, अब तो खैर सब जगह जाते हैं। ये हमारे अमित शाह जी को ज्यादा बाहर मत भेजा कीजिए मोदी जी। क्योंकि क्या है कि देखिए, मोदी आज जो हमारे अमित शाह जी हैं वो तो कई जगह आपकी सरकार बना देंगे, युगोस्लोवाकिया में, युगांडा में। लेकिन देखिए, संभालना तो आप ही को तो है ना। तो इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा सोचिए आप। और साहब, ये जो हमारे योगी जी हैं, ये योगी जी का अगर बस चले तो साहब योगी जी तो हमारे जो लंदन है उसको लक्ष्मणपुर बना बिना मानेंगे नहीं। कैस्पियन सी को कश्यपियन सागर बनाए बिना मानेंगे नहीं। रशिया को ऋषिय बनाए बिना मानेंगे नहीं। तो क्या है कि इनको जरा थोड़ा सा रोक के रखिए, अच्छे लोग हैं, रोक के रखिए। तो साहब यही सब जब मैंने सोचा, तो मैं पुरानी चीजें कलेक्ट करने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मैंने राजनीति की गर्त में जाके एक डिब्बा खोला। उस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कांग्रेस। जैसे ही वो डिब्बा खोला तो उसमें एक हाथ में पिज्जा और एक हाथ में पास्ता लेके एक महिला अवतरित हुई। वो महिला एकदम पूर्णतः उनमें से भारतीय आभा निकल रही थी। वो तन मन धन से भारतीय थी। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा माना भी जाता है, ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसमें कहा जाता है जाट के घर आई जाटनी कहलाई। और कभी कभी तो लोग इस बात को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हमारे शहर में जो चिड़ियाघर है उसमें एक हाथी ने एक घोड़ी से लव मैरिज की। उसके बाद से उस घोड़ी को भी हथिनी नाम से ही जाना जाता है। तो ठीक है, चलिए। तो जब यह महिला का अवतरण हुआ, यह महिला ने बाहर आते ही सबसे पहली बात जो मुझसे कही, उन्होंने ये कहा कि मैं राजीव गांधी की बीवी, इंदिरा गांधी की बहू और देश की बेटी हूं। तो आप प्लीज मुझे वोट दीजिए। आप मुझे वोट नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? आप हाथ के पंजे पे वोट दीजिए। उनका हाथ का पंजा देख के मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे याद आया कि बहुत समय तक भारतीय लोकतंत्र को इसी पंजे ने जकड़ के रखा हुआ था। सब लोगों की गर्दन को यही पंजा जकड़ा हुआ था। देख के मैं घबरा गया। फिर उन्होंने उसी समय अपने चिर युवा 50-55 साल के मासूम पुत्र से मेरा परिचय करवाया। तो साहब, हम मिले मेहुल आंधी से। तो ये जो मेहुल आंधी, जब मैंने इनकी तरफ देखा तो ये बड़े गुस्से में दिखे। तो मैंने बोला कि मतलब मेहुल जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोले, अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं इधर कैमरा घुमा दूंगा, आप इन्हीं से बात कर लीजिए। हाँ भाई, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यस्टरडे नाइट व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, मुझे रात में मोदी जी का सपना आया था। तो भाई, अच्छे आदमी नहीं है वो, बहुत बुरे आदमी है। मैं हार्वर्ड में पढ़ा हुआ अशिक्षित बेरोजगार हूं। क्या मुझे खेती करने का हक नहीं है? क्या मुझे फैक्ट्री लगाने का हक नहीं है? मैंने मोदी जी को अपना आइडिया बताया। मैंने कहा उनसे, मित्रों, मैंने कहा उनसे कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, उसमें मैं आलू डालूंगा, उसमें से सोना निकलेगा। एक तरफ से आलू अंदर, दूसरी तरफ से सोना बाहर।
मैं ऐसी फैक्ट्री लगाना चाहता था। मोदी जी मेरे ऊपर हंसे, तो भाई ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये भी कहा कि मोदी जी मुझे थोड़ी जमीन दीजिए, मैं सफल के मटर की खेती करना चाहता हूं। तो भैया आपने देखा होगा सफल के मटर पैकेट में कितने सुंदर लगते हैं। हमारा बहुत बड़ा बगीचा होता, उसमें बहुत सारे सफल के मटर के पैकेट लगे होते, सब लोग उसमें से मटर निकाल निकाल के खाते। लेकिन मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, तो भैया मेरी सारी बातों को उन्होंने मना कर दिया, ताली बजा बजा के मेरे ऊपर हंसे। मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं इस बात से बहुत नाराज हूं और मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा की जब से सरकार बनी है तब से ऐसी समस्याओं के लिए क्या हुआ है। इस जवाब का मैं मोदी जी से जवाब चाहता हूं, क्योंकि भैया ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। मेहुल जी आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। एक काम कीजिए, आप साथ में घर चलिए, ऑमलेट खाइए, वहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम है, चाय पीजिए, फिंगर चिप्स खाएंगे, थोड़ा शांत हो जाइए, पेट भर जाएगा आपका, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर अपन बात करें। चलिए। तो भैया ये चाय तो मैं पीता नहीं हूं, मैं तो कैफे कॉफी पीता हूं। कैपेचिनो पसंद है मुझे, इसमें दूध डलता है। तो भैया ये वो दूध है जो गुजरात के आनंद की महिलाएं हमें देती हैं। मैंने मोदी जी से भी इस बारे में बात की थी। और रही अंडे की बात, मुझे तो ये शुरू से नहीं पसंद है। इसकी पैकिंग मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, एक ही तरह की गोल गोल होती है। इसको खोलने के लिए इसमें कोई ढक्कन भी नहीं होता है। मेरा तो मानना है कि मुझे परेशान करने के लिए, हमारी पार्टी को परेशान करने के लिए ये मोदी जी की कोई चाल है। मैं जानना चाहता हूं कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से उन्होंने अंडे को किसी और शेप में बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, उसमें ढक्कन लगाने के लिए क्या क्या किया है। मैं इस बात को जानना चाहता हूं सरकार से कि भैया ये जो अंडों का उत्पादन होता है इसमें सब क्या महिला मुर्गियां ही होती हैं या कुछ पुरुष मुर्गे भी हैं जो अंडे दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो भैया क्यों दे रहे हैं? भारत की सरकार क्या कर रही है कि सारे अंडे महिला मुर्गियां ही दें? और आपकी ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई जब आपने बोला कि फिंगर चिप्स के बारे में आपने बात की। मुझे पता है ये आलू से बनती हैं, आलू की उंगलियां होती हैं। आप आलू की उंगलियां काट के भैया उसको फ्राई कर देते हैं, क्या कोई अच्छी बात है? मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है भैया। कुछ लोग तो इतने दुष्ट होते हैं कि वो मछलियों की उंगलियां काट लेते हैं और फिर उससे फिंगर चिप्स बनाते हैं, उसको फिश फिंगर कहते हैं। तो भैया ये सारी बातें तो ठीक है। अब मैं, आपने बहुत समय ले लिया मेरा, मुझे और भी बहुत काम है। मैं मैथमेटिशियन से, अर्थशास्त्रियों से, बहुत सारे लोगों से बात करना चाहता हूं ताकि मैं इस बात को ठीक कर सकूं कि भारत की जनता खुशी से रहे और मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो ठीक है, नमस्कार मेहुल जी, आप जरूर जाइए। और दोस्तों ये आपने घटना देखी, और मेहुल जी जैसा कि कह रहे हैं कि इन्हें बुद्धिजीवियों से मिलने जाना है, मेरे ख्याल से जाना भी चाहिए, इन्हें बुद्धि की काफ़ी आवश्यकता भी है। तो हमने इन्हें जाने दिया। और आपको अगर हमारी बातें पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये बात आगे बढ़ पाएगी। चलिए अभी बात इतनी, आगे अगली बार बात करेंगे।